ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भाई देखिए, एक चीज तो बदल रही है और वो बदल रहा है बाजार का मिजाज। जी हां, बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर शुरू हो गया है, काफी उठापटक है, शेयर की कीमतें धड़ाम हो रही हैं और ऐसे में चार्ट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाजार का मौसम एक सा नहीं रहता, जीवन में भी समय एक सा नहीं रहता और इसीलिए चार्ट्स देखते रहिए और चार्ट्स के आधार पर फैसले कीजिए। तो इस सप्ताह भी बड़े ही जबरदस्त चार्ट्स आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक में मैं लेकर के आया हूं। चार्ट्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं, लेकिन नया साल शुरू हुआ है तो एक चार्ट ऑफ द ईयर भी होना चाहिए। तो उस कंप्लेन को दूर करने के लिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं लेकर के आया हूं चार्ट ऑफ द ईयर। जी हां, तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और अहम चार्ट से, जिसकी चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं और जिस चार्ट को आप विदाउट अ डाउट चार्ट ऑफ द ईयर का खिताब दे सकते हैं वो है टेस्ला का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह पूरे साल के लिए चार्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिल रहा है। देखिए, अगर पिछले साल का कोई महानायक है तो वो है इलॉन मस्क, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विजय सुनिश्चित की। और अगर डोनाल्ड ट्रंप महानायक रहे पिछले बरस के, तो पिछले बरस का सबसे जबरदस्त चार्ट जाहिर सी बात है टेस्ला का ही होना चाहिए। आइए देखते हैं चार्ट में खास क्या है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने टेस्ला का चार्ट, जहां जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ इस साल हमने देखा। और यह है टेस्ला का वीकली चार्ट, जिसको लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में देखते आए हैं। कई बार, आधा दर्जन बार हमने टेस्ला के चार्ट का जिक्र किया। जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस चार्ट पर बना था तभी भी उसकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी और वहां से जबरदस्त तेजी हमने बनते हुए देखी। $400 के लेवल्स के आसपास टेस्ला चल रहा है और वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो आने वाले साल का यानी कि चार्ट ऑफ द ईयर होगा टेस्ला। तो टेस्ला के चार्ट पर जरूर गौर फरमाइएगा। टेस्ला के चार्ट पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर से स्टडी करना चाहिए। तो इस तरह के बाजार में जहां कुछ खास चल नहीं रहा है, कुछ एक चीजें हैं जो लगातार हाईस बना रही हैं। बिटकॉइन में हाई बन रहा है, डॉलर में हाई बन रहा है और टेस्ला के चार्ट पर भी हाई बनता दिख रहा है। और टेस्ला का चार्ट है इस साल का चार्ट ऑफ द ईयर। और अब बारी कुछ कमजोर चार्ट्स की। देखिए, बाजार में गिरावट आ रही है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके चार्ट बेहद खस्ता हाल हुए हैं, बड़े ब्रेकडाउन्स आते हुए दिख रहे हैं। तो 3 ऐसे सेक्टोरल चार्ट्स हैं जिनको आपको इस सप्ताह स्टडी करना है, जिनमें सबसे ज्यादा मार पड़ते हुए नजर आ रही है और जिनका चार्ट सबसे तेजी से बिगड़ा है। तो ये 3 सेक्टर कौन से हैं? आइए सबसे पहले चार्ट देखते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स का, जहां ब्रेकडाउन आया, पैटर्न बना और पैटर्न का ब्रेकडाउन इस सपोर्ट के नीचे प्राइस गया तो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। और ये जो पैटर्न है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में खासी गिरावट गए सप्ताह देखने को मिली, ब्रेकडाउन आया और ये चार्ट है बेहद कमजोर। दूसरा चार्ट है फिन निफ्टी का, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स फिन निफ्टी। बड़ा ब्रेकडाउन हमने इस सप्ताह आते हुए देखा। डबल टॉप पैटर्न चार्ट पर बना और बिल्कुल परफेक्ट डबल टॉप बना हुआ है, उसका ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दूसरा स्पेस है जहां कमजोरी देखने को मिल रही है। तीसरा सेक्टोरल इंडेक्स जिसका चार्ट बेहद कमजोर हुआ है यह है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स, सरकारी कंपनियों का सूचकांक है। इसी में सबसे बड़ी तेजी बनी थी, पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा पैसा बना था, लेकिन अब इस इंडेक्स पर बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। और ये जो गोलाकार आप चार्ट पर देख रहे हैं इसे कहते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो यहां राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाए, सरकारी कंपनियों के दिन फिर एक बार बिगड़ते नजर आ रहे हैं और ये चार्ट भी बेहद कमजोर हुआ है। तो 3 सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट पर जरूर गौर फरमाइएगा। अगर इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में हैं, आपने निवेश किया हुआ है, तो पुनः विचार करने का समय है। एक एक चार्ट को फिर से एनालाइज कीजिए और देखिए क्या उनमें भी बड़े ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। तो यह समय है सावधानी बरतने का। और इन 3 सेक्टर विशेष रूप से ऐसे हैं जहां कमजोरी सबसे ज्यादा प्रोनाउंस दिख रही है, तो इसके चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए आने वाले सप्ताह। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट तेजी के चार्ट्स खोजना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट मंदी के चार्ट्स पर भी पकड़ रखना होता है। चार्टिंग दोनों तरफ काम करती है और कमजोर बाजार में भी कुछ पॉकेट्स हमेशा ऐसी रहती हैं जहां ज्यादा तेजी, ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो इस सप्ताह जिन चार्ट्स को मैं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं, ये दोनों ही चार्ट्स बाजार के बनिस्पत, इक्विटी बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही चार्ट कमोडिटीज से है। सबसे पहले इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यह खिताब एक बार फिर दिया जा रहा है गोल्ड यानी कि चमचमाते सोने के चार्ट को। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि चमचमाता हुआ गोल्ड। गोल्ड के चार्ट को गौर से देखिए तो यहां बना है एक विशेष पैटर्न जिसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और इसका ब्रेकआउट आता हुआ गोल्ड के चार्ट पर नजर आ रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है,
ये जो गोल्ड का चार्ट आप देख रहे हैं ये डॉलर डिनोमिनेटेड है, यानी कि डॉलर टर्म्स में हम देख रहे हैं। एमसीएक्स का गोल्ड का चार्ट देखें तो वहां पर भी तेजी दिख रही है। और जब कभी दुनिया भर के इक्विटी बाजार संकट में होते हैं, गिरावट बढ़ रही होती है, उस समय गोल्ड का बढ़ना लगभग तय होता है। तो वापस से रिस्क ऑन की जगह रिस्क ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इक्विटी बाजार से लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं और पैसा दोबारा डॉलर में, गोल्ड में और इस तरह के सेफ इन्वेस्टमेंट्स में पार्क कर रहे हैं। तो ऐसे में गोल्ड का बढ़ना स्वाभाविक है और यह है गोल्ड का चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्सअप का मैं खिताब दे रहा हूं। जरूर से स्टडी कीजिए गोल्ड का चार्ट और देखिए कि फिबोनाची के इस्तेमाल से किस प्रकार के लक्ष्य गोल्ड के लिए निकल सकते हैं। तो गोल्ड में तेजी लगातार जारी है और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए इस सप्ताह एक दूसरी कमोडिटी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल के चार्ट की। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, कच्चे तेल में फिर एक बार उबाल है और चार्ट में बड़ी तब्दीली आते हुए नजर आ रही है और इसी वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब क्रूड को दिया जा रहा है। एक अरसे से हम देख रहे हैं क्रूड गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब वापस से क्रूड के चार्ट्स में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में नया चार्ट पैटर्न इमर्ज हो रहा है। क्रूड ऑयल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। आइए समझते हैं क्यों। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि क्रूड ऑयल। जी हाँ, कच्चे तेल को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। कच्चे तेल में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। आइए देखते हैं चार्ट में खास क्या है। सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि इस चार्ट पर एक रेंज चल रही है। ये WTI क्रूड का चार्ट है और आप देखते हैं कि $67 से $91 के बीच में क्रूड झूल रहा है काफी महीनों से, यानी कि अगस्त 2022 के बाद से क्रूड ने इन दोनों लेवल्स को पार नहीं किया। ना तो $92 के ऊपर निकल पाया और ना ही $67 के नीचे, और जब से इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब इस दायरे के भीतर रह करके भी क्रूड में आया है ब्रेकआउट, यानी कि यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें चार्ट का तो एक डबल बॉटम जैसी आकृति चार्ट पर बनती दिखेगी, जिसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आया जब $75 के लेवल्स को WTI क्रूड ने पार किया। अगला लेवल चार्ट पर पहला $84 का और उसके बाद फिर $87 का लेवल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 92। अगर क्रूड यहां से 90 की ओर बढ़ने लगता है तो इसका परिणाम बाजारों के लिए नेगेटिव होने वाला है और इसका इंपैक्ट इक्विटी बाजार पर भी पड़ेगा, करेंसी पर भी पड़ेगा, डॉलर पर भी पड़ेगा, जो ऑलरेडी रुपए के मुकाबले मजबूत हो रहा है। तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ना लगभग तय दिख रहा है जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आपको ये पैटर्न बनते दिख रहा है और क्रूड है इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट। तो इस चार्ट को नजरअंदाज मत कीजिएगा। क्रूड के काफी प्रॉक्सी प्लेस भी इक्विटी मार्केट में होते हैं, तो उनके भी चार्ट जरूर से स्टडी कीजिए। मिसाल के तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या वो कंपनियां हैं जो कि क्रूड की कीमतें बढ़ने से जिनको फायदा पहुंचता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है क्रूड का, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। दायराबंद कारोबार है। पहला मेजर रेजिस्टेंस 86 पर और दूसरा 91 पर है और क्रूड में आया है ब्रेकआउट। तो इस सप्ताह अगर एक चार्ट आपको शिद्दत से स्टडी करना है तो वो है क्रूड ऑयल का, क्योंकि इसे मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो देखा आपने कि दो नेगेटिव ट्रेंड्स एक साथ शुरू हो गए हैं। लगातार डॉलर में तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर मानो ₹100 को छू जाएगा, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। जैसे ही डॉलर ने 84 के लेवल्स को पार किया था, तब से लेकर अब तक लगातार हम डॉलर की बात करते आए। डॉलर 86 के ऊपर अब सेटल हो गया है। उसी प्रकार से अब क्रूड के चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोनों ही ट्रेंड्स निफ्टी के लिए बड़े ही नेगेटिव हैं। तो इसीलिए इन दोनों के चार्ट्स पर पैनी नजर रखना जरूरी है। क्रूड के चार्ट को इस सप्ताह कुछ समय निकालकर जरूर से स्टडी कीजिएगा और डॉलर के चार्ट पर भी निरंतर अपनी निगाह बनाए रखिएगा। इस सप्ताह इन दो कमोडिटीज को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। दोनों ही चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिएगा और हां, डॉलर के चार्ट को तो देखना ही है आपको, कमजोर चार्ट्स को भी देखा कीजिए और उनको भी स्टडी कीजिए। यह है इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक। ख्याल रखिएगा अपना और